हम लोग तो मनिहारी क्या, झारखंड क्या, सारे परिवार और सब जितने अधिक से अधिक गरीब गुरबा सब यहाँ रहते हैं लोग। और राजकीय मेला का जहाँ तक सवाल है तो सरकार को बहुत पहले करने की जरूरत है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना। लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, कटिहार। नमस्कार। इस खबर में आपको कटिहार के मनिहारी लिए चलते हैं। मनिहारी वो जगह जहां गंगा स्नान के लिए सैकड़ों लोगों का, हजारों लोगों का, श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ता है माघी पूर्णिमा के अवसर पर। और इस बार माघी पूर्णिमा का जो ये मेला है कुछ अलग है। यहाँ एक अलग चहल पहल दिखाई दे रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। ये चहल पहल इसलिए है क्योंकि यहाँ पर पहुंचे हैं, कटिहार जिले में पहुंचे हैं पूर्णिया के सांसद, दबंग सांसद पप्पू यादव। और उनके पहुंचने पर वहां का जो जनसैलाब है, एक तो गंगा स्नान के लिए उमड़ता ही है, लेकिन पप्पू यादव के चाहने वाले भी वहां पर पहुंच गए और मानो वहां पे एक भारी भीड़ जो है अलग से दिखाई नजर आई और चहल पहल और सुगबुगाहट जो है राजनीति की भी वहां पर नजर आई। तो आइए लिए चलते हैं आपको मनिहारी और आपको दिखाते हैं कि किस तरह पप्पू यादव ने वहां पर फीता काट कर इस मेले का उद्घाटन किया, शुभारंभ किया, जिसे कैद किया है अपने कैमरे में हमारे संवाददाता सनोवर ने मनिहारी से और भेजा है हम तक ये खबर। तो उस खबर को लाने का प्रयास हमने आप तक किया है, तो आपको लिए चलते हैं कटिहार जिले के मनिहारी। तो देखिए इन तस्वीरों को। सांसद जी ने फीता काट कर मेले का विधिवत उद्घाटन कर दिया। लोग उन्हें घेर रहे हैं, कोई सेल्फी ले रहा है, कोई अपनी फरियाद सुना रहा है। पप्पू यादव का अंदाज भी वही पुराना है, बिना किसी तामझाम के लोगों के बीच घुस जाना। लोग कह रहे हैं कि सांसद जी सिर्फ वोट मांगने नहीं बल्कि हमारी परंपराओं में शामिल होने आए। मगर सवाल यह भी है कि क्या चुनाव बीत जाने के बाद भी ये सक्रियता ऐसे ही बनी रहेगी? खैर, राजनीति अपनी जगह है, लेकिन माघी पूर्णिमा पर जो श्रद्धा का सैलाब मनिहारी के गंगा तट पर उमड़ा है वो देखने लायक है। अब बात करते हैं उस आस्था की जिसने हजारों लोगों को कड़ाके की ठंड के बावजूद गंगा की लहरों तक खींच लाया। सनातन धर्म में माना जाता है कि माघी पूर्णिमा के दिन स्वयं भगवान विष्णु गंगा जल में निवास करते हैं। इस दिन डुबकी लगाने से अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन चंद्रमा अपनी पूरी कलाओं के साथ होता है। गंगा स्नान करने से शरीर और मन को सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। माघ के महीने में दान का विशेष महत्व है। मनिहारी जैसे पवित्र घाटों पर स्नान के बाद तिल, गुड़ और कंबल का दान करना अश्वमेध यज्ञ के समान पुण्यकारी माना गया है। मनिहारी का गंगा तट उत्तर वाहिनी गंगा के कारण और भी पवित्र माना जाता है, जहां बिहार और झारखंड के श्रद्धालु बड़ी संख्या में जुटते हैं। हमारे चेयरमैन साहब, सभी वार्ड काउंसलर, उप चेयरमैन और इस मेला के हमारे साथ सामाजिक सरोकार और मेला के साथ सानिध्य रखने वाले जो भी हम लोग के गार्जियन हैं या हमारे भाई हैं, बड़ी आस्था के साथ माघी पूर्णिमा की मेला लगती है। और इसमें अधिकतर गरीब गुरबा, लोअर मिडिल क्लास के लोग को आप देखेंगे, क्योंकि एक आस्था है, मानो तो देव न तो पत्थर। भगवान का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल वसुदेव कुटुंब का है, सर्वधर्म समभाव का है, सार्वभौमिकता का है। हम गॉड गाइड बाय नेचर एंड नेचर गाइड बाय गॉड। परमात्मा और प्रकृति के मिश्रण से जो मानव जीवन का और सृष्टि का निर्माण हुआ है, तो उसकी खूबसूरती को रखने की जिम्मेदारी भगवान ने जो सर्वश्रेष्ठ बनाया है मानव जाति को, उनकी है। तो आज मानव जाति ही सर्वश्रेष्ठ है, उसकी भी पूजा जरूरी है। जो गरीब लोग हैं, आम लोग हैं, मजबूर लोग हैं, उनकी खुशियों में ही भगवान की खुशियां हैं। उनके जीवन को जितना आप मुस्कुराने का अवसर देंगे आम आदमी को, उतना भगवान की आस्था, उसकी पूजा होगी। यही तो कैरेक्टर है। हम आते हैं यहाँ गंगा की पवित्रता के लिए और हम गंगा को साफ नहीं रख पाते, हम नदियों को साफ नहीं रख पाते।
नदियां जीवन देती है, नदियों को हमें साफ रखना, उसके लिए जीना बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो माघी पूर्णिमा, इसका साइंटिफिक रीजन भी है। माघ, अब देखिएगा जो अभी जो पूजा होती है उसका ग्रह नक्षत्र से भी जीवन पर असर पड़ता है। तो आध्यात्मिक कारण भी है और वैज्ञानिक कारण भी है। सर मनिहारी से तो काफी लगाव रहा है आपका, बहुत दिन से आते मैं हैं। बचपन मेरा और सर राजकीय मेले की यहाँ की मांग है। हमारा परिवार है। हम हम लोग तो मनिहारी क्या, झारखंड क्या, और सारे परिवार और सब जितने अधिक से अधिक गरीब गुरबा सब यहाँ रहते हैं लोग। और राजकीय मेला का जहाँ तक सवाल है तो सरकार को बहुत पहले करने की जरूरत थी, लेकिन जहाँ पर पैरवी हुआ वहाँ राजकीय मेला, जहाँ पर मतलब ये तो 100 से साल से ऊपर हो गया। लाखों लोग आते हैं। जहाँ पर 10 साल 15 साल पहले मेला की शुरुआत हुई, वहाँ पर राजनीतिक कारणों से राजकीय मेला मिल गया। और यहाँ ऐसा तो है नहीं कि यहाँ डिप्टी सीएम भी रहे हैं, जी जी, बहुत सारे लोग रहे हैं, मंत्री रहे हैं, संतरी रहे हैं, लंबे समय तक सरकार रही है। लेकिन मनिहारी का विकास, दियारा का विकास बहुत पहले होना चाहिए। आज भी जो दियारा है और टाल है, ये जो दो इलाका है, ये विकास से बहुत दूर है। वो तो किसी तरह समझिए लोग टाल देरा में अपनी मजदूरी या मेहनत करके अपनी जीवन को जीविका कर लेते हैं। इसलिए हम कल ही पत्र जाते ही दिल्ली, हम भारत सरकार से भी, जो पर्यटन मंत्री है उससे भी मिलेंगे, और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री और इसके मंत्री से भी मिलने का हम प्रयास करते हैं। और अभी ही हम टेलीफोन पर जो भी पर्यटन मंत्री होंगे हम उनसे बात करेंगे निकलने के बाद। और आज से मेरा प्रयास शुरू रहेगा कि किसी भी कीमत पर इस माघ पूर्णिमा का जो मेला है मनिहारी तट, इस गंगा तट घाट पर, जिसका इस इलाके से लगाव है, उसके लिए हर कीमत पर राजकीय मेला सरकार के द्वारा हो, यह आज से प्रयास रहेगा। सर यूजीसी बिल को कैसे देखते हैं सर? अभी फिलहाल तो रोक नहीं। तो आपने देखा मनिहारी की ये तस्वीर, सांसद पप्पू यादव का लोगों के बीच इस तरह से पहुंचना, ये दिखाता है कि लोकतंत्र में आज भी इंसानियत जिंदा है। लोकतंत्र आज भी इन्हीं सांसदों की वजह से जिंदा है। लोग अपने बीच अपने जनप्रतिनिधि को पाकर अपनापन महसूस करते हैं। हालांकि ये चुनाव के बाद इस तरह की जो तस्वीर है बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन पप्पू यादव अगर मनिहारी के लोगों के बीच आते हैं तो उन्हें भी अपनापन महसूस हो रहा है। और लगता है कि पप्पू यादव अपने इस कार्यक्रम में सफल भी हो गए, क्योंकि जब लोग उनके साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं, उनके साथ खुश होकर फोटो खिंचा रहे हैं, तो लोगों को लग रहा है, लोगों का मानना है कि उनके साथ आज भी उनके सांसद खड़े हैं। आप इस खबर पर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखते हैं, कमेंट में हमें जरूर लिखें। और अगर खबर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।